everyone. So today's topic is about the advent of the Europeans. अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम से ही इंडो रोमन ट्रेड होता आ रहा था। मेडिवल टाइम में रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है और रोमन एम्पायर की जगह ऑटोमन एम्पायर टर्क्स के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। अब जो इस रूट से अगर किसी को भी ट्रेड करना था तो अब ये लोग हाई टैक्स लगाया करते थे यूरोपियंस पे, तो इससे यूरोपियंस के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि हम कोई अल्टरनेटिव रूट डिस्कवर करेंगे जो इंडिया तक जाता हो, जिससे कि हम इंडिया से इजीली ट्रेड कर सकें और हमें हाई टैक्स ना देना पड़े। हेनरी जो कि प्रिंस थे पोर्टुगल के, वो बहुत इंटरेस्टेड थे रूट्स को डिस्कवर करने में। तो 1454 में उन्होंने रूट को डिस्कवर करना स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोलंबस ने रूट को डिस्कवर करना स्टार्ट किया और बहमस आइलैंड तक वो पहुंच भी गए। एंड आफ्टर दैट बार्थोलोम्यू डियाज जो पोर्टुगल से थे, वो कहीं उन्होंने रूट को डिस्कवर करते करते वो साउथ अफ्रीका तक पहुंच गए थे। एंड फाइनली उसके बाद वास्को डी गामा साउथ अफ्रीका तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में उन्हें मिलते हैं गुजरात के अब्दुल माजिद, जो कि उन्हें साउथ अफ्रीका से केरला तक लेके आते हैं। और वास्को डी गामा कैलीकट पे लैंड करते हैं 1498 में। जिस तरीके से पोर्टुगीज़ 1498 में आए, जिसमें वास्को डी गामा कैलीकट आए, उसी तरीके से 1602 में डच आए, 1600 में ब्रिटिशर्स आए, डेनिश आए 1616 में एंड फ्रेंच आए 1664 में। इसी बीच 1494 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ डॉर्सेलास, जिसमें जो ट्रीटी पोर्टुगल और स्पेन के बीच में होती है, जिसमें कि पोर्टुगल को ईस्टर्न टेरिटरी दी जाती है और स्पेन को वेस्टर्न टेरिटरी दी जाती है। यूके की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहाँ के ट्रेडर्स ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा मर्चेंट एडवेंचरस, लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 1600 में इन्होंने प्रपोज़ल रखा क्वीन ऑफ ब्रिटेन के सामने और क्वीन ऑफ ब्रिटेन ने एक रॉयल चार्टर ग्रांट कर दिया, जिसमें कि कंपनी के पास 15 ईयर्स की मोनोपोली थी और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने एडवाइस की थी, जैसे कि सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं, आपकी मोनोपोली रहेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसका नाम हम सब लोगों ने सुना है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर की कोर्ट में आते हैं 1608 में और उनसे एक रॉयल फरमान की डिमांड करते हैं, लेकिन जहांगीर उनसे मना कर देते हैं कि वो उन्हें नहीं रॉयल फरमान देंगे। 1611 में ट्रेड मसूलीपट्टनम में स्टार्ट हो जाता है। 1613 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें कि जो कैप्टन होते हैं वो डिफ़ीट कर देते हैं पोर्टुगीज़ को सूरत में, और सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1613 में। 1615 में रॉयल फरमान जहांगीर के थ्रू ग्रांट कर दिया जाता है सर थॉमस रॉय को, जो उन्हें अलाउ करता है कि वो ट्रेडिंग पॉइंट्स बना सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक वैलिडेशन मिल जाता है फैक्ट्रीज़ को। 1616 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री सेट की जाती है। ये एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू था अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।